ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के तमाम शहरों में धुआं कर दिया। जबरदस्त तबाही मची। इस तबाही के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेसेस को बर्बाद कर दिया। आलम यह हो गया कि पाकिस्तान के अहम एयरबेस बर्बाद हो गए। एयरबेस के बर्बाद होने का मतलब एयरफ्लीट जो है वो किसी काम की नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने सीज फायर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद फोन किया, भारत के अपने समकक्ष से बात की, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाए, तब भारत ने सीज फायर का ऐलान किया है। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. भारत ने पाकिस्तान से अपनी शर्तों पर सीज फायर का ऐलान किया और ये टर्म्स कंडीशन क्या ही समझिए। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने कॉल नहीं किया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर की पहल की, उनकी तरफ से शुरुआत इनिशिएट किया गया। डीजीएमओ से बात के बाद सीज फायर पर सहमति बनी और सीज फायर पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी खुशी व्यक्त की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई को रोकने पर एक समझौता किया है। भारत ने हमेशा आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा है। ये आगे भी ऐसा करता रहेगा। यानी सीज फायर का जिक्र तो किया गया, लेकिन भारत ने फिर से स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस जो है वो पॉलिसी भारत अपनी लगातार आगे बढ़ाएगा। और सीज फायर से पहले भारत ने पाकिस्तान में जबरदस्त तबाही मचाई, या यूं कहें कि भारत ने पाकिस्तान के तमाम शहरों को धुआं कर दिया। आज सुबह 3 बजे से भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार किए, इसकी जानकारी दी है। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। तो पाकिस्तान की फ्लीट्स के ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ही खत्म हो गई। सोचिए एयरबेस की स्ट्रिप ही नहीं रहेगी तो पाकिस्तान के JF-17, F-16 उड़ेंगे कहां से? और बात तो सही है, क्योंकि सीज फायर से पहले भारत ने पाकिस्तान में जबरदस्त बर्बादी की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कराची ऐसे कई शहरों पर कई बार अटैक किया और आज तड़के सुबह से भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला बोला। एक अरब 7 से ज्यादा पाकिस्तानी एयरबेस को भारतीय फौज ने टारगेट किया और जमकर बर्बादी हुई। सिलसिलेवार धमाके की आवाज आई, आग उठती लपटें दिखी, धुएं का गुबार दिखा और शहर दर शहर, एयरबेस दर एयरबेस, इस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान से खुद पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया लगातार दिखाते गए। इन खबरों के बीच एक खबर यह भी रही कि भारत ने सीज फायर की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अपने पुराने स्टैंड पर भारत कायम है। सूत्रों के मुताबिक सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला बरकरार रहेगा, यानी सिंधु जल संधि जो सस्पेंड की गई थी वो सस्पेंशन बरकरार रहेगा और फिलहाल पाकिस्तान से कोई कूटनीतिक संबंध नहीं रहेगा। पाकिस्तान से कारोबार पर जो रोक लगी है, किसी भी देश से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रेड जो है वो पाकिस्तान से नहीं हो रहा था, ये बरकरार रहेगा। सूत्रों से ऐसी इंफॉर्मेशन है। ये कदम दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि भारत का आतंकवाद पर स्टैंड पहले से कहीं ज्यादा टफ है, कहीं ज्यादा अडिग है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि भारत ने कह दिया है देश में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये भारत की तरफ से कहा गया है कि युद्ध की कार्रवाई की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा। ये भी स्पष्ट किया गया है, यानी युद्ध भारत नहीं चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन अगर आतंकवादियों की शह में ऐसी कोशिश किसी ने की तो उसका अंजाम बुरा।